गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको जो प्रीवियस टॉपिक था हमारा वर्क का, तो उसमें कुछ बाकी रह गया था। वहाँ मैंने आपको बताया था, एक क्विक रिव्यू मार लेते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि वर्क क्या होती है, ठीक है। वर्क की डेफिनेशन भी बताई थी, काफ़ी सारी 2-3 डेफिनेशंस आपको बताई हुई थी मैंने, ठीक है। लेकिन लिखाई सिर्फ एक ही थी, ठीक है। और उसमें फिर वर्ब के काइंड बताए थे आपको, जैसे वर्ब्स कितने काइंड के होते हैं। जो मेन काइंड्स होते हैं वर्ब्स के, वो 2 काइंड्स होते हैं, ठीक है। मेन काइंड्स वो होते हैं आपके मेन वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। तो मेन वर्ब्स के काइंड बताए थे मैंने आपको, 6 काइंड्स बताए हुए थे। जैसे कि आपका हो जाता है ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब बताया था, और वीक एंड स्ट्रॉन्ग वर्ब्स बताया था, ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स भी आपको क्या बताई थी। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, विद एन ऑब्जेक्ट, एंड इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, विदाउट एन ऑब्जेक्ट। उसमें ये भी बताया था कि दोनों को, जैसे कि अगर सेंटेंस आपको दिया है, आपको पता करना है कि कौन सी वर्ब इंट्रांजिटिव है इस सेंटेंस में और कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव है इस सेंटेंस में, ठीक है। उसके बाद वीक और स्ट्रॉन्ग वर्ब्स भी बताया था मैंने कि वीक वर्ब्स क्या होती हैं, जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती हैं, वो वीक वर्ब्स होती हैं। और स्ट्रॉन्ग वर्ब्स का बताया था कि ऐसी वर्ब्स जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म डिफरेंट होती हैं, वो क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद बचा था आपका फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ठीक है। तो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब को आज हम समझेंगे कि ये होती क्या है, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज हम समझते हैं फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट, ठीक है। तो देखिए, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट जो वर्ब्स होती हैं, ये पार्ट होती हैं, ये किसका, मेन वर्ब्स का, मेन वर्ब्स का पार्ट होती है, ठीक है। जो मेन वर्ब्स हैं उन्हीं में हम पता कर सकते हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। समझ में आ रहा है। तो देखिए, फाइनाइट वर्ब क्या होती है, ऐसी वर्ब्स, ठीक है, जो पर्सन, ठीक है ना, और टेंस के हिसाब से चेंज हो जाती है, ठीक है। अगर डिफरेंट पर्सन आएगा तो नॉन फाइनाइट जो आपकी वर्ब है, मेन वर्ब है, उसका रूप, जो उसका फॉर्म है, वो टेंस, नंबर और उसका टेंस नंबर के हिसाब से ये चेंज हो जाती हैं, ठीक है। और जबकि नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं, चाहे कोई सा भी टेंस ले लें आप, चाहे कोई सा भी नंबर ले लें, ठीक है, और तो वो उसके हिसाब से चेंज नहीं होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब यही होती है, ठीक है। अभी एग्जांपल में देखेंगे। देखिए, फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं, चेंजेस विद द, यानी फाइनाइट वर्ब जो है, यहाँ पर लिख लीजिए फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। तो फाइनाइट वर्ब क्या होती है, चेंजेस विद द टेंस एंड नंबर, ठीक है। इतना ही लिख लीजिए, इतना समझ जाएंगे आप, चेंजेस विद द टेंस एंड नंबर, ठीक है। नॉन फाइनाइट क्या होती है, डू नॉट चेंज with the change in tense and number, ठीक है ना। चेंजेस विद द टेंस एंड नंबर, चेंजेस विद द चेंज इन, यहां लिख लीजिए चेंजेस विद द चेंज इन टेंस एंड नंबर। यानी अगर हम किसी टेंस को चेंज करते हैं, किसी नंबर को चेंज करते हैं, तो हमारी फाइनाइट जो वर्ब होगी वो भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। और नॉन फाइनाइट जो वर्ब होगी वो नंबर या टेंस के हिसाब से चेंज नहीं होगी, ठीक है। एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि फाइनाइट वर्ब का एग्जांपल ले लीजिए। जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिखा ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट, वह मार्केट जाता है। यहाँ पे हमारा जो नंबर है कैसा है, सिंगुलर है, समझ में आ गया, नंबर सिंगुलर है हमारा। अब सपोज हमको इसका प्लूरल नंबर कर दिया दे, तो यहाँ पे गोज नहीं होगा, क्या हो जाएगा हमारा, गो टू मार्केट। तो देखिए, ये हमारी वर्ब थी गो, पहले यहाँ पे गोज था, नंबर चेंज किया तो यहाँ पे गो रह गया, तो ये चेंज हो रही है, चेंज इन। अगर हम पर्सन में चेंज किया है यहाँ पे, तो ये हमारी जो वर्ब है ये भी चेंज हो गई है, तो ये कैसी वर्ब होगी, हमारी फाइनाइट वर्ब हो जाएगी, ठीक है। नॉन फाइनाइट का ले लो, जैसे कि हमने लिया एग्जांपल एक, आई वांट टू ड्रिंक मिल्क,
आई वांट टू ड्रिंक मिल्क, मैं क्या पीना चाहता हूँ, दूध पीना चाहता हूँ। आई वांट टू ड्रिंक मिल्क, मैं दूध पीना चाहता हूँ। ठीक है, अगर आप इसका टेंस चेंज करते हैं, सपोज दैट कि मैं दूध पीना चाहता था, यानी आई वांटेड टू ड्रिंक मिल्क हो जाएगा आई वांटेड टू ड्रिंक मिल्क। एम आई एल, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने टेंस चेंज किया है, तो ये वांट जो थी हमारी वर्ब, ये तो चेंज हो गई है, तो ये यहाँ पे क्या है, एक फाइनाइट वर्ब का है रूप है, और टू ड्रिंक जो है यहाँ पे किस फॉर्म में यूज हुआ है, आपका नॉन फाइनाइट रूप में, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ भी आपका टू ड्रिंक और यहाँ भी आपका टू ड्रिंक। ठीक है, तो ये आपकी वर्ब जो है ये किस फॉर्म में हो गई, आपकी नॉन फाइनाइट में। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन फाइनाइट। तो ऐसी वर्ब्स जो टेंस या पर्सन के हिसाब से चेंज नहीं होती हैं, ठीक है, वो आपकी क्या कहलाती है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहलाती हैं। और ऐसी वर्ब्स जो टेंस या पर्सन के हिसाब से चेंज हो जाती हैं, वो आपकी क्या कहलाती हैं, फाइनाइट वर्ब्स कहलाती हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मेन वर्ब्स के जो आपके कनेक्ट थे वो फिनिश हो चुके हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब्स देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, एक मतलब शॉर्ट में बोला था कि सहायक क्रियाएं होती हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं, सहायक क्रियाएं। ठीक है, और सहायक क्रियाएं क्या होती हैं, सहायक क्रियाएं वो होती हैं, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब्स आर दोज, ठीक है, which help main verbs to complete the meaning of a sentence। यानी कि सहायक क्रियाएं वो होती हैं जो मेन वर्ब की सहायता करके, हेल्प करके, जो किसी भी सेंटेंस का मीनिंग को कंप्लीट करती हैं। ठीक है, तो उनको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, अब ऑक्सिलरी वर्ब्स भी आपकी दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है प्राइमरी ऑक्सिलरीज, एंड सेकंड होती है आपकी मॉडल ऑक्सिलरीज। ठीक है, ये आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स के टू काइंड्स होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनको डिटेल में तो डिस्कस नहीं करेंगे, बट थोड़ा शॉर्ट में समझ लेंगे। प्राइमरी ऑक्सिलरीज के अंदर आपके आ जाती हैं बी वर्ब आ जाती है, डू है, ज्यादातर यही कंसिडर की जाती है इनमें। मॉडल ऑक्सिलरीज में आपको जान सकते हो कैन आ जाता है, मे आ जाता है, माइट आ जाता है, कुड आ जाता है। ठीक है, तो बी में अगर आप ले लें तो इज, एम, आर, वाज, वर, ये आ जाएंगे आपकी बी वर्ब में। डू वर्ब में आ जाती है आपकी डू, डज एंड डिड, ये तीनों आ जाएंगे आपकी डू में। ठीक है, और हैव में वैसे आपका हैव में आ जाती हैं हैज, हैव एंड है। ठीक है, तो ये आपकी ऑक्सिलरी वर्ब्स हो गई, ऑक्सिलरी वर्ब्स के काइंड हो गए, प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज। ठीक है, तो प्राइमरी ऑक्सिलरी में आपके आ जाती है बी, डू, हैव। बी के अंतर्गत आपकी आ जाएंगी इज, एम, आर, वाज, वर, एंड डू में आ जाएंगे आपकी डू, डज एंड डिड, एंड हैव में आ जाएंगी आपकी हैज, हैव एंड है। ठीक है, फिर दूसरा मॉडल है। मॉडल में काफी सारी वर्ब्स होती हैं, मैंने एग्जांपल टाइप के 2-3 लिखी हुई हैं आपके लिए, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, शैल, विल, ये सभी आपकी इसमें आ जाएंगी मॉडल ऑक्सिलरी में। ठीक है, बट यहाँ पे हमको सिर्फ वर्ब के बारे में जानना था, उनके काइंड्स के बारे में जानना था, तो उनको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। इनकी डिटेल डिस्कशन के लिए एक दूसरा वीडियो बनाएंगे। ठीक है, और इससे पहले का वीडियो मैंने एक बनाया हुआ है वर्ब का ही, जिसमें जहां से आज टॉपिक स्टार्ट किया था उसका जो प्रीवियस टॉपिक है, जहां से स्टार्टिंग किया है, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। वहां से अगर आप उस वीडियो को देखना चाहें तो देख सकते हैं। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि एक टॉपिक होता है पूरा, उसको कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी शॉर्ट में समझ लीजिए इस बात को। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या फिर सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड जो होता है, उसका मीन ये होता है कि हमें वर्ब जो लेनी होती है सब्जेक्ट के अनुसार ही लेनी होती है। अगर सब्जेक्ट हमारा
सिंगुलर है तो वर्ब हमको लेनी है सिंगुलर, ठीक है। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब हमको लेनी है प्लूरल, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है, इसका उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो, कि अगर वर्ब हमारी प्लूरल यूज हो रही है तो वहां पे सब्जेक्ट में हमको प्लूरल लेना है, और वर्ब अगर हमारी सिंगुलर यूज हो रही है तो सब्जेक्ट में हमको कैसा लेना पड़ेगा, सिंगुलर लेना पड़ेगा। ये छोटी सी बात और थी। और मैं कहना चाहूंगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, या प्रीवियस वीडियो भी देख लीजिए जिसमें मैंने वर्ब के डेफिनेशन या फिर और जो उसके काइंड्स थे इससे पहले के वो बताए हैं, तो उसको आप देख लीजिए, ठीक है। और जो है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।